हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है हमारा MCQ सीरीज का एक न्यू लेक्चर। आज हम करेंगे MCQ रिलेटेड टू जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स। ये मेंशन है हमारे यूनिट 2 ऑफ स्पेशलाइजेशन पोर्शन ऑफ सुपरवाइजर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एवरेज ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री एज पर 2011 सेंसस वाज। Option A is 1974, option B is 1924, option C is 1954 and option D is 1918. तो child sex ratio according to 2011 census क्या था? So the correct answer is option D. When was the Equal Remuneration Act that provides equal wages for equal work was enacted? Option A is 1986, option B is 1976, option C is 1966 and option D is 1972. So the correct answer is option B. Domestic violence can take the form of which type of abuse? Physical, emotional, sexual or all of the above. So all form of abuse, either it is sexual, emotional or physical, comes under domestic violence. So option D is correct. Next is empowerment of women involves. Option A is providing women with dominant role in society. Option B is enhancing women's ability to make strategic life choices. Option C is excluding women from decision making process and option D is none of the above. देखिए empowerment talks about choices related to anything or everything in the life. So empowerment means when women has a choice of work, of education, of life, of everything. So the correct answer is option B. Question number 5 is the gender gap in education refers to the difference in literacy rates between men and women, the difference in enrollment and access to education between men and women. Option C is the difference in education attainment between different genders. So the gender gap is the difference in enrollment. लिटरेसी की बात नहीं करता, जहां पे हम बात करते हैं कि एजुकेशन में जेंडर गैप का क्या मतलब है, तो वो कहता है एनरोलमेंट में और एसेस में कि कितने लोग एजुकेशन में एनरोल हुए हैं और कितनों को एजुकेशन मिल पा रही है, दैट इज कॉल्ड द जेंडर गैप इन एजुकेशन. सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी. कौन सा सस्टेनेबल गोल, डेवलपमेंट गोल जो है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है? रिसेंटली जितने भी JKSSB के एग्जाम हुए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, तो टारगेट क्या है SDG को अचीव करने का? दैट इज 2030. ठीक, तो जेंडर इक्वालिटी को कौन सा गोल कहता है? तो जितने भी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको वो ध्यान रखना है कि कौन से नंबर का गोल किसके बारे में बात कर रहा है. सो SDG 2 टॉक अबाउट जीरो हंगर. 5 बात करता है जेंडर इक्वालिटी की एंड 7 टॉक्स अबाउट अफोर्डेबल एनर्जी. फाइन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन. वेलफेयर ऑफ विमेन के लिए कौन सा लॉ इनेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए स्पेशल मैरिज एक्ट 1955, बी इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, सी इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो ये जितने भी एक्ट हैं दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, क्योंकि स्पेशल मैरिज में देयर इज रिकॉग्निशन फॉर इंटरकास्ट मैरिज, डाउरी में डाउरी से प्रोटेक्शन के लिए, एंड इक्वल रिम्यूनरेशन टॉक्स अबाउट इक्वल वेजेस. A woman or a man who believes in equal rights and opportunities for men and women, select the correct option for the definition. So इस definition का क्या मतलब है, जहां पे बात की जाती है मेल एंड फीमेल के इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज की? ऑप्शन ए इज फेमिनिस्ट, ऑप्शन बी इज पेट्रियार्की, ऑप्शन सी इज कास्ट हिरार्की, ऑप्शन डी इज सोशल चेंज. सो पेट्रियार्की टॉक्स अबाउट मेल डोमिनेंस, कास्ट हिरार्की इज द अरेंजमेंट ऑफ कास्ट इन अ लैडर, लो टू हाई. ठीक है, लोअर से हाई पे हर कास्ट को अरेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कास्ट हिरार्की. सोशल चेंज इज द चेंज इन द सोशल सेटअप्स. तो फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट इज वन हु टॉक्स अबाउट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट इज डाउरी डेथ और वाइफ बैटरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल, डोमेस्टिक और सोशल वायलेंस. सो इट इज अ डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक सेटअप में हो रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप में हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज, जब आउट ऑफ द रिलेशनशिप होगा, सोसाइटी के बीच में होता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल वायलेंस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट. सो द एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं.
ये पढ़ के बतानी है कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इज बेस्ड ऑन द विशाखा गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो स्टेट ऑफ राजस्थान से रिलेटेड जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशाखा गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी, उसके बेसिस पे बना है ये एक्ट। नेक्स्ट इज as per the act, every employer is required to constitute an internal complaint committees at each office or branch with 10 or more employees. So the answer is both 1 and 2. So दोनों ही statement correct है। National Commission for Women was set up in National Commission for Women was set up in. So the correct answer is January 1992. So the act was in 1990. उसी के बेस पे बनाया गया था National Commission for Women. So what was the root cause of gender discrimination? Preconceived societal and individual beliefs about gender और income level. तो gender discrimination का जो main cause है, जो root cause है, that is preconceived societal and individual beliefs. What does CEDAW stands for? Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Elimination of All Forms of Disability Against Women, Convention on the Equality and Development for Women, or none of the above. So the correct answer is option A. Who played an important role in international human rights law? Economic Summit, World War, the United Nations, or none of the above. So जो human rights है उनको adopt किया गया था World War के बाद ही, but the major role जो इसमें प्ले किया दैट इज ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो हु अडॉप्ट द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट किसने अडॉप्ट किया है? दैट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली ने। किसने, कौन सी उसकी यू कैन से एक ब्रांच ने एक्सेप्ट किया था, दैट इज जनरल असेंबली। और व्हेन वाज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड? 10 December 1946, 10 December 1947, 10 December 1948, 10 December 1949. So the correct is option C. Which article of the Universal Declaration of Human Rights tells that the right of nationality depends on one's wish? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है कि इंसान को कौन से देश की नेशनैलिटी लेनी है, ये उसकी खुद की मर्जी पे डिपेंड करता है। इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट। सो आर्टिकल 10, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 30 और आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 10 कहता है कि हर इंसान को हक है फॉर द पब्लिक हियरिंग, ठीक है, कि उसकी जो बात है वो सुनी जाए और एक जो फेयर ट्रिब्यूनल के अंडर उसकी जो केस है उसको हियर किया जाए, ठीक है। तो इट इज कम्स अंडर द आर्टिकल 10, ठीक है। सो आर्टिकल 10 टॉक्स अबाउट दिस। सो आर्टिकल 20 क्या कहता है कि हर एक इंसान को हक है पीसफुल एसोसिएशन का, ठीक है, कि गैदरिंग करे, एसोसिएशन बनाए अपनी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, बट वो पीसफुल होनी चाहिए, किसी तरह किसी को हार्म नहीं करनी चाहिए। तो पीसफुल एसोसिएशन की बात करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 15 टॉक करता है दिस इज कि एवरीवन हैज द राइट टू हैव देयर चॉइस ऑफ नेशनैलिटी। एंड आर्टिकल 30 कहता है कि स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स पे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वॉर और कोई भी इमरजेंसी, ठीक है। फाइन, ठीक है। तो जितने भी 30 आर्टिकल तक जितने भी राइट्स मेंशन है उनमें कोई भी इंडिविजुअल या स्टेट की इंटरफेरेंस ना हो। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट? थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन, इलेनोर रूजवेल्ट, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो फर्स्ट चेयरमैन था दैट वाज इलेनोर रूजवेल्ट। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एप्लीकेबल टू एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर और कल्चर बैकग्राउंड, the citizen of UN member countries, some countries, none of the above. So that is very easy. तो human right जो है वो हर एक पर अप्लाई होता है because it is inherent और it
It is applicable to all the individuals. Okay. So on which anniversary of the Universal Declaration of Human Rights the slogan "All Human Rights for All" was adopted? 12th, 30 और 50th. तो ये जो स्लोगन है ये अडॉप्ट किया गया था ऑन द 50th एनिवर्सरी. किस साल बनाई गई थी ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. How many articles are there in Universal Declaration of Human Rights? So the correct answer is option C, that is 30. Okay. Next is the Human Rights Day is observed on, that is also very easy, that is 10 December, जिस दिन अडॉप्ट किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को. ठीक है. तो हमारी जो MCQ सीरीज है वो तो साइड बाय साइड चल रही है. इंडिविजुअल टॉपिक पे से रिलेटेड MCQs मैं आपके लिए लेती आऊंगी और आप उसे देखकर अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन करते रहे. साथ ही जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जिसमें सभी जो स्पेसिफिक यूनिट्स है, स्पेशलाइजेशन पोर्शन हो गया, जीके पोर्शन हो गया, कंप्यूटर सेक्शन हो गया, कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी वेबसाइट पे लॉन्च हो गई है, जिस वेबसाइट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा. आप वेबसाइट पे जाके वो टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं. वो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी और आपकी जो तैयारी है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी. सो डू चेक इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नेक्स्ट इज, व्हेन डिड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट? When did the National Human Rights Commission of India constitute? So the correct answer is 1993. पहले था Women Right Commission. ठीक है, Women की कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन की बात की गई थी पहले वाले क्वेश्चंस में. So here it is नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. तो वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1993 में. तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो बनाई जाती है ऑन द बेस ऑफ एक्ट. किसके बेस पे बनाई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट. ठीक है. ओके, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो करंट चेयरमैन ह्यूमन राइट कमीशन का कौन है? तो इट इज जस्टिस HL दत्तू, जस्टिस AS आनंद और अरुण कुमार मिश्रा और नन ऑफ द अबव. So the correct answer is option C. So जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका चेयरमैन जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. फाइन. सो अभी प्रेजेंटली इट इज अरुण कुमार मिश्रा. सो प्रेजेंटली द current chairman of National Human Rights Commission is Arun Kumar Mishra. So that's it for today's lecture series. आज हमने किए क्वेश्चन MCQs related to gender laws and human rights. Human rights से related MCQs मैं और भी next lecture में लेके आऊंगी. Till then, take care, keep working hard and thank you.